तो आज का जो हमारा शेयर होने वाला है वो है जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो यहाँ पे आज आपको 2.95% का एक अच्छा तेजी आते हुए देखने को मिल रहा है। वही एक महीने की बात करें तो अप्रॉक्स 2% तक फिसल चुका है। 6 मंथ्स की बात कर ले अप्रॉक्स 15% अपने ऊपरी लेवल से, और वही एक साल के टाइम फ्रेम पे अगर देख ले तो शेयर यहाँ पे वही 800 रुपये से अपना लेवल टच करता है अप्रॉक्स 1050 के आसपास पे, और वहाँ पे अगर देख ले तो 1059 का अपना हाई लगाता है और वहाँ से सस्टेन नहीं कर पाते हैं और वहाँ से पूरी तरह से नेगेटिव होते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो, यस आई नो कि पूरा टोटली मार्केट नेगेटिव है एंड नेगेटिविटी के बाद भी शेयर में उतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं है। अभी अगर आप देखोगे तो 1000 रुपीज से 886 के अराउंड है, वो भी आज मूवमेंट आने के बाद। ठीक है, तो इतना बड़ा कोई हमें गिरावट नहीं है। अप्रॉक्स 15% का गिरावट, अप्रॉक्स 15 to 20% तक का हमें एक छोटा सा गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, हालांकि अगर आप मार्केट को ट्रैक करोगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है और अब काफ़ी सारे शेयर्स मिल जाएंगे जो कि एक बड़ा बड़ा हिट ले रहे हैं। ठीक है, उनमें से ये बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अच्छा लेवल्स पे अभी भी मिल रहा है आपको। ओके, अब वही अगर 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो 110% का रिटर्न है। शेयर में बात करें तो यहाँ पे 2021 के करीब से 500-400 रुपये का था, वहाँ से फिर एक ही लेवल्स पे काफ़ी टाइम ट्रेड किया एंड काफ़ी टाइम ट्रेड करने के बाद एक बड़ा मूवमेंट आता है 1178 का टच करता है, फिर वहाँ से एक बड़ी गिरावट के बाद फिर से अगेन जंप वही अपना 1000 रुपये टच करने जाता है एंड देन अगेन गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है। बट वही मैक्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्स 30,987% का क्रेजी रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको कितना 2000 के लेवल से देखोगे, 2000 से यहाँ पे हमें अप्रॉक्स कितना 2-3 रुपये पे शेयर मिलता था, वहाँ से एक बिग 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 मूवमेंट एंड 30,000% का। ठीक है, ये बिग रिटर्न्स बोलते हैं इसको, लाइक जायंट रिटर्न। 30,000%, इट्स नॉट ए जोक, 30,000% का रिटर्न्स है। समझ रहे हो बात को। अब वही अगर हम इसके कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स पे जाएं, यहाँ पे कंपनी एक्चुअली करती क्या है ये पहले अंडरस्टैंड कर लो। कंपनी इज अ रिस्ट्रक्चर्ड एंड डज फॉर्म्ड Cadila Healthcare under the aegis of Zydus Group, formed at humble turnover rupees 250 crore in 1995 and group witnessed significant financial growth and registered turnover over 14,250 crores in FY20। ओके, अब आते हैं मार्केट कैप पे। तो मार्केट कैप कंपनी का है 89,000 करोड़ के आसपास, स्टॉक का पी 17 के आसपास है, इंडस्ट्री पीस 26 के अराउंड है, तो अंडर वैल्यूड शेयर आपको देखने को मिलेगा। इनका जो डेप्ट है वो है 9,636 करोड़, विच में डेप्ट इक्विटी टू 0.38। अब वही अगर हम इसके बैलेंस शीट में जाके देखें कंपनी के, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिजर्व्स अप्रॉक्स 25,000 करोड़ के, तो इट्स लाइक कि जाइंट ऑब्वियसली 25,000 करोड़ के रिजर्व्स लेके बैठे हैं। ओके, तो और अगर डेप्ट की बात करूँ तो डेप्ट क्या इंक्रीज आप देखने को मिल रहा है, तो यस थोड़ा बहुत हमें अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो अप्रॉक्स 30%, प्रॉफिट ग्रोथ इज 12%, पीजी रेशियो 8.48। कंपनी कंटिन्यूसली हमें एक अपवर्ड मूव पे ही था, बट अब जाके एक अच्छी गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है, तो ओके है। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स में हमें 5,269 करोड़ से 6,864 करोड़, एक बढ़िया जंप है। ऑपरेटिंग मार्जिन 26% से 26% इंटैक्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,388 करोड़ से 1,816 करोड़ के आते हुए देखने को मिल रहा है, और अगर नेट प्रॉफिट देखोगे आप 1,026 करोड़ से 1,023 करोड़, तो लगभग ठीक ठाक हमें नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप प्रीवियस कुछ ईयर्स में जाओगे तो यस कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हमें अब इंक्रीज आप देखने को मिल रहा है। पहले 600-300 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुआ करते थे, यस पहले भी 1000 करोड़ के हमने नेट प्रॉफिट्स देखे हैं, पर उसके बाद भी वही 800-700 करोड़ के। नाउ दे आर कंटिन्यूसली डूइंग द क्रॉसिंग द 100,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, विच इज़ अ बिग नंबर, जाइंट है ऑब्वियसली। अर्निंग पर शेयर 10.17 से 10.36। अब जैसे जैसे इनके नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, इनके अर्निंग पर शेयर वगैरह इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 75% अभी तक इंटैक्ट है। ओके, पुरानी कंपनी है, बट अगर देखोगे तो कंपनी इतना ज़्यादा अपना प्रमोटर्स का स्टेक नहीं बेचा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। और वही एफआईएस के पास 7% का स्टेक है, डीआईएस के पास 11% और रिपब्लिक के पास आपको 6.86% का स्टेक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी अगर आप आओगे तो जो स्टेक है एफआईएस डीआईएस बिटवीन पब्लिक प्रमोटर्स, इट्स गुड हेयर। ठीक है, बिकॉज प्रमोटर्स आर हैंडलिंग 75% का स्टेक। ओके, तो ग्रोथ के आसार है ना बहुत ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे आप कर क्या सकते हो। अब मेन कोई मुद्दे पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको करना है बाय ऑन डिप। ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में खरीदना है आपको बाय ऑन डिप पे। ओके, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर में, काफ़ी निचले लेवल पर खरीद के रखा है, तो बेचने की तो अभी सोचो मत, बिकॉज अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेचो, मतलब इस लेवल पर बेचो कोई फायदा नहीं है। समझ लो बात को, अभी बहुत ऊपर जाना है शेयर को, अभी तो नॉर्मल है, अभी तो बहुत ऊपर जाना है, आराम आराम से चलेगा। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, आराम आराम से ऊपर जाएगा, कोई इशूज़ नहीं है। आराम से बढ़िया नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, एवरीथिंग इज गुड विद द शेयर, कोई इशूज़ ही नहीं है। तो आराम से बैठो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बैठो, बढ़िया पैसे बनेंगे। गिरावट पे मिल रहा है आपको शेयर, तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। फ्रेश एंट्री के लिए मैं बोलूँगा तो देखो 10 to 20% डिप्लॉय कर सकते हो इस लेवल्स पे, 800 के लेवल्स पे।
वहाँ से किसी रीज़न से गिरता है, मार्केट रीजन एंड एवरीथिंग के कारण, देन वहाँ पे आप अपना 10 to 20% अगेन डिप्लॉय कर सकते हो। तो ऐसे करके क्या होगा, आपका एवरेज प्राइस डाउन आता जाएगा। तो यही आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, 10 to 20% डिप्लॉय करो, देन अगेन 10 to 20%, देन अगेन 20%, ऐसे करके अपना डिप्लॉय कर सकते हो आप, ठीक है। अब दैट्स टोटली अप टू यू कि कितना आप अमाउंट डालना चाहते हो शेयर में, ठीक है, दैट्स टोटली अप टू यू, ओके। अब यहाँ पे आप बात कर ले तो इन वन को क्या आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो नॉट एट ऑल, यहाँ पे आपको वन को इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है अभी के काइंड ऑफ मार्केट में, ठीक है। दिस इज टोटली वेरी रिस्की अभी के मार्केट में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 10 to 20% डिप्लॉय करो एंड देन वेट कि वहाँ से एक अच्छी गिरावट पे आ जाए, तो शेयर वहाँ पे आप 10 to 20% डिप्लॉय कर सकते हो। अगर किसी भी रीजन से आपको पता लग रहा है न्यूज़ एंड एवरीथिंग कारण कि यस एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, वॉल एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, कोई इशूज़ नहीं है, आप अब शेयर पूरा मार्केट हमें अच्छा रनअप दे सकता है, देन आप तो 25 30% 40% तक डिप्लॉय कर देना, ताकि आप अच्छे प्रॉफिट बना सको। समझ रहे हो बात को। और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखो, ठीक है। हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हैड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।